हम सभी की लाइफ में कठिन समय आता है। हम में से अभी बहुत से लोग अपनी लाइफ के सबसे कठिन समय को फेस कर रहे हैं और कभी ना कभी हम सभी को अपनी लाइफ का यह कठिन समय फेस करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी है, इन कठिन समय में हमें शांति से काम करना होगा, टेंशन फ्री होकर काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करने लगेंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है थॉमस शेल्बी। वह अपने सबसे कठिन समय में भी अपने आप को एकदम शांत रखता था। उसके इमोशंस उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पर नहीं आ पाते थे। और यही एक कारण है जिसकी वजह से उसके अपोनेंट उसके नेक्स्ट मूव को समझ नहीं पाते थे। जब भी आप टेंशन में हो या आपको ऐसा लगे तुम यह चीज़ कभी भी नहीं कर पाओगे, तो यह वीडियो देख लेना, यह 5 कोट सुन लेना और यह वीडियो आपको एक ऊर्जा का भंडार बना देगी। नंबर 1, यह समय भी बीत जाएगा, दिस टाइम विल पास टू। यह एक ऐसा कोट है जो आपका दुख बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप अपने लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट जी रहे हैं, तब अगर आप यह सोचते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट भी बीत जाएगा, तो यह बात आपको बहुत दुखी करेगी। तो उस समय आप सिर्फ अपनी लाइफ का मोमेंट एंजॉय करना, बाकी किसी और बात पर ध्यान मत देना। और जब आप अपना सबसे बुरा समय जी रहे हो और आप कहते हो यह समय भी बीत जाएगा, तो उस समय यह बात आपके लिए एक नई आशा की किरण बन सकती है। क्योंकि हम सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस झेले हैं। चैलेंजेस आते हैं और चले जाते हैं, और जब भी चैलेंजेस जाते हैं वो हमें कुछ नई चीज़ सिखा कर जाते हैं, हमें एक नया टैलेंट दे जाते हैं, हमें और बेहतर बना जाते हैं। इसीलिए अपने सबसे कठिन समय में भी अपना टेम्पर मत खोना, अपने आप को कंट्रोल में रखना, बिल्कुल थॉमस शेल्बी की तरह अपने आप पर पूरा विश्वास रखना और कहना यह समय भी बीत जाएगा। नंबर 2, अगर तुम नर्क से होते हुए जा रहे हो तो जाते रहो। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग। यह कोट कहा था विंस्टन चर्चिल ने। इसका मतलब है, जब कोई होप ना बची हो तब अपने रास्ते पर चलते रहो। कीप गोइंग, डोंट लुक बैक। अपने काम को कंटिन्यू करने से आपको सक्सेस की गारंटी तो नहीं मिलेगी, पर पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी, चांसेस मिलेंगे। गारंटी और डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ तब मिलेगी जब तुम क्विट करोगे। अगर तुम अपने काम को बिल्कुल मन लगा के करोगे, उस पर पूरा फोकस लगाओगे, तो तुम्हारा काम जरूर कंप्लीट होगा। अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे फोकस करो। ज़्यादा टेंशन हो रही है तो मेडिटेशन करो, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस दुनिया में हर चीज़ पेयर में होती है, जैसे लाइट डार्क, डे नाइट, बर्थ डेथ, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे ही प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी जरूर होंगे, तो उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने पर अपना पूरा ध्यान लगाओ, अपनी प्रॉब्लम्स का एग्जिट पॉइंट ढूंढो। नंबर 3, अगर आप होप को चूज करते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। वंस यू चूज होप, एनीथिंग इज पॉसिबल। यह कोट कहा था क्रिस्टोफर रीव ने। होप, उम्मीद, आशा, यह एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कठिन से कठिन समय में भी बड़े से बड़े काम करने में मदद करती है। मैं आपको ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ जिनको सुनने के बाद तुम आशा करोगे कि तुम आशा करने लगो। अरुणिमा सिन्हा, इनका ट्रेन एक्सीडेंट में एक पाँव कट गया था। इन्होंने अपनी बेड में लेटे लेटे एक सपना देखा कि वह माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी। एक टांग कटी होने के बाद भी ऐसी हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। इन्होंने कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद अपने सपने को सच कर दिखाया, और जो लोग इनको बोल रहे थे तू ऐसा नहीं कर सकती, वही लोग आज इनके लिए तालियां बजा रहे थे। और भी ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ओफ्रा विनफ्रे, स्टीवन हॉकिंस, निक वुजिक, हेलन किलर। यह सभी अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लीडर हैं। इन सभी का टफ टाइम में वह होप ही था जिसकी वजह से आज यह अपनी लाइफ में एक मुकाम पर खड़े हैं। नंबर 4, कभी भी इजी लाइफ जीने की मत सोचो। हर समय कोशिश करो कि तुम कठिन से कठिन काम करो, क्योंकि वही है जो तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगा, तुम्हें स्ट्रेंथ देगा। डोंट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू इंड्योर अ डिफिकल्ट वन। यह कोट कहा था ब्रूस ली ने। तुम्हें कभी भी इजी लाइफ जीने से स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, जो तुम्हें स्ट्रेंथ देगी वह तुम्हारे चैलेंजेस हैं। यह जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं वह हमें और स्ट्रांग बनाते हैं। तो कभी भी इनसे घबराना मत, इनका डटकर सामना करना। कभी भी इनसे डर के हार मानने की मत सोचना। इनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहो।
और हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो। हिम्मत उसे नहीं कहते जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हो और तुम काम कर रहे हो। हिम्मत उसे कहते हैं जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं हो और तुम काम कर रहे हो। करेज इज नॉट हैविंग द स्ट्रेंथ टू गो ऑन, इट्स गोइंग ऑन व्हेन यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ। यह कोट कहा था थियोडोर रूजवेल्ट ने। करेज, हिम्मत। हमारी हिम्मत वह होती है जो हमें मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी काम करने के लिए मोटिवेट करती है। हम सबके पास वह हिम्मत है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर किसी कोने में छुपी हुई है। उसे ढूंढो। उस हिम्मत को इकट्ठा करके तुम हर मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यह हमेशा याद रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो इससे पहले कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करने लगे। नंबर 6, यह कोड हमारे उन सभी व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने 5 के 5 कोड बड़े ध्यान से सुने, उन्हें समझा। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब दुनिया मुंह फेर लेती है तो मेरे भगवान मेरा साथ देते हैं।